गांधी जी का दिन जो एक कॉन्टेम्पलेशन और डिटर्मिनेशन और रेजोल्यूशन का दिन होना चाहिए, वो स्वच्छता का दिन बन जाता है। तो ये जो चल रहे हैं बहुत से खेल हमारे दिमाग और जिंदगियों के साथ, उसमें संविधान और रूल ऑफ लॉ को अगर कोई बचाएगा, और कभी भी किसी भी दौर में बचाया है, यहाँ पर बैठे हुए लोगों को मेरे से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस इस फील्ड में भी, तो वो लोगों ने बचाया है। सरकारों से उम्मीदें नहीं होनी चाहिए, अपने आप से और एक दूसरे से हमें उम्मीद है और रखेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास प्रोग्राम जो महात्मा गांधी के जन्मदिन के एक कार्यक्रम के बारे में ख़ास है। मीडिया स्टार वर्ल्ड इस ख़ास प्रोग्राम में आपको कुछ नई बात लेकर के आया है। कल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गांधीज आइडिया ऑफ इंडिया एक अहम सेमिनार हुई, जिसमें महात्मा गांधी के सपनों के भारत पर चर्चा हुई। इस मौके पर जाने मानी सोशल एक्टिविस्ट यानी सामाजिक कार्यकर्ता और वकील वृंदा ग्रोवर ने अपनी बात मजबूती से रखी। यह प्रोग्राम साबिक मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा मोहम्मद अदीब की रहनुमाई में इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स की तरफ से किया गया था। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि वो बेकसूर मुसलमानों पर लगे झूठे मुकदमों के दौरान महसूस करती हैं कि सरकार मुकदमों को लंबा चलाकर उन्हें थकाना चाहती है। लंबी मुद्दत तक बेकसूरों को जेलों में रखा जाता है और एक बड़े तबके के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। अगर हम डरना और थकना छोड़ दें तो सरकार को रवैया बदलना पड़ेगा। आइए देखिए इस मौके पर मोहतरमा वृंदा ग्रोवर ने क्या कुछ कहा है। मैं कानून, कोर्ट, अदालत के चक्रव्यूह में रहती हूँ। घुसी भी इसीलिए थी क्योंकि लगा कि शायद यहाँ से कुछ रास्ते निकल पाए। इनफैक्ट मेरी जनरेशन 1984 की जनरेशन है। मेरी पैदाइश भी दिल्ली की है। 84 में कुछ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मोमेंट्स थे इस देश के। 1984 एंटी सिख मैसेकर देखा हम लोगों ने, कॉलेज में पढ़ती थी मैं उस समय, और भोपाल गैस ट्रेजेडी भी उस समय हुई थी। ट्रेजेडी नहीं बल्कि किया गया कांड था। तो वो जो इंसिडेंट्स थे वो मेरी जनरेशन को उन्होंने शेप किया, हमारी सोच को, हमारी समझ को, और उससे कानून को चुना। लॉ में हम लोग अलग अलग टाइम जोन्स में रहते हैं। लास्ट वीक में 2013 के गैंग रेप का मामला, जो एक इकलौता मामला, सईदा जानती है, हर ऐसी केस में जब घुसते हैं, जब कहीं वो डगमगाता है, कोई मुश्किल होती है, तो सईदा जी के पास जाते हैं और राय मशवरा करते हैं कि कैसे उसको बढ़ाया जाए। एक इकलौता केस चल रहा है। पिछले हफ्ते मैं दूसरी बार फाइनल आर्गुमेंट्स करने गई क्योंकि जज के तबादले हो जाते हैं, और 6 तारीख को दोबारा जाना है। 2022 अक्टूबर चल रहा है। सितंबर 2013 में ये इंसिडेंट्स हुए थे। हाशिमपुरा केस 1987 के हैं। I was not a lawyer at that time. I registered as a lawyer in 1989. I got involved with the case when Justice Satcher requested me to, when the case was transferred to Delhi, and said, now you need to, आप इसकी बागडोर संभालिए और कुछ कीजिए। हमें 2018 अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट से कन्विक्शन मिली, और अब अपील चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। Why am I telling you this? Because we live in different time zones. दुनिया कहीं जा रही है, मुकदमे कहीं जा रहे हैं, कोर्ट कहीं और बैठे हुए हैं, कुछ और चक्र वहां चल रहे हैं। स्टेट के पास बहुत से हथियार हैं जिनका जिक्र किया गया। उनमें से एक हथियार हमें हताश करना है। When I appeared, there was a very young judge this time in Muzaffarnagar court, and she was very surprised that what am I doing here? And she said, what is this case? Why is it still pending? And what happened to the other 6 cases?
So I said, they didn't survive the passage of time. So she got very puzzled. She said, what do you mean? I said, साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है अदालतों में, आप तो रोज देखते हैं, तो कहाँ से खड़ी रहे वो औरत, पूरी स्टेट की खिलाफ नहीं हो पाता है. So she said, I understand what you're saying. I said, they have one weapon, and the weapon is to exhaust us, to tire us. As Saida knows very well, these cases are fought pro bono. आप किससे फीस मांगेंगे वहां पर? तो स्टेट भी जानता है, थक जाएंगे, तंग आ जाएंगे, बोलेंगे छोड़ो अब और नहीं कर सकते. वो उनकी ताकत है, उनकी वही ताकत है. सिर्फ मैंने जज साहिबा को भी बोला, अब उम्र हो गई है तो वो बड़ी यंग सी है, इतना हम बात कर लेते हैं उनसे. मैंने कहा ऐसा है, मैं स्टेट से ज्यादा जिद्दी हूं. स्टेट अगर सोचता है वो मुझे 10 साल घुमाएगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करूंगी. ये हताश हम नहीं होने वाले. वो हर वक्त कोर्ट की लड़ाइयों में ये एक लंबी लड़ाई क्यों बनती है? तो आज की तारीख में मुझे लगता है दया सिंह जी और त्रिपाठी जी बदलाव ला सकते हैं. वकील बदलाव नहीं लाएंगे, वकील फायर फाइटिंग कर रहे हैं. मुझे 2019 के आसपास हमारी कॉमन दोस्त अरुणा रॉय ने पूछा कि तुम्हें कैसा लगता है आजकल. तो मैंने उनको 2 बातें बोली. मैंने कहा ऐसे लगता है जैसे मैं किसी गवर्नमेंट वार्ड के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड की डॉक्टर हूं. क्योंकि मुझे लगता है आजकल लोग वकील का नंबर एसओएस पे रखते हैं, डॉक्टर का रखें ना रखें. और 2019 आज 2014 से लेकर आज तक मेरे ज्यादा दोस्त मेरे क्लाइंट बन चुके हैं. इसलिए नहीं क्योंकि मेरे दोस्त गलत हैं, मेरे दोस्त बहुत खूब है, मगर जो दौर चल रहा है उसमें स्टेट किसको टारगेट करेगा. तो फायर फाइटिंग का काम आज के दौर में वकील करेंगे, मगर अदालत के अंदर कानून में क्या बहस होगी वो बाहर की आवाजों से जरूर उस पर असर पड़ता है. ये कानून अपने आप में कोई ऐसे नहीं होता कि सिर्फ जो लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन होता है. और हम कई बार देखते हैं अलग अलग अदालतें अलग इंटरप्रेट करती हैं, अलग जज साहब अलग इंटरप्रेट करते हैं. रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ नहीं, वो सरकार करती है, हर सरकार करती है. रूल ऑफ लॉ आप और मैं और इस देश का पूरा आवाम बनाए रखना चाहता है. रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में स्टेट का इंटरेस्ट है. वो झंडा हो, फलान दिन हो, गांधी जी का दिन जो एक कॉन्टेम्पलेशन और डिटर्मिनेशन और रेजोल्यूशन का दिन होना चाहिए, वो स्वच्छता का दिन बन जाता है. तो ये जो चल रहे हैं बहुत से खेल हमारे दिमाग और जिंदगियों के साथ, उसमें संविधान और रूल ऑफ लॉ को अगर कोई बचाएगा, और कभी भी किसी भी दौर में बचाया है, यहां पर बैठे हुए लोगों को मेरे से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में भी, तो वो लोगों ने बचाया है. सरकारों से उम्मीदें नहीं होनी चाहिए, अपने आप से और एक दूसरे से हमें उम्मीद है और रखेंगे. और मैं एक बात सिर्फ इसमें ऐड करूंगी. इट वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव when I heard the deliberations of IMCR and what is the vision, the conceptualization and the map of how to take things forward. But I would want to emphasize, and I know Saida's presence in IMCR would ensure that, but I think the issue of women, the issue of gender, ये बोलना कि आज टारगेट हो रहा है मुस्लिम कौम, हेटोआइजेशन हो रहा है, इसलिए इस वक्त ये बातें ना हो. ये 90 के दशक में इस देश में ये बातें इस तरह की चर्चा में हम में से बहुत आए. मुझे लगता है अब उसका समय खत्म हो गया. औरतों को के हक उनको मिलना से ना तो कौम ना तो धर्म कमजोर पड़ने वाला है. अगर कुछ होगा तो उनके जो
पेचीदे बहुत से उनके पास वो है, खेल है, आप उनके कुछ खेल खत्म कर देंगे जरूर। अगर ईरान में औरतें खड़ी हो रही हैं और एक तरह का हक मांग रही हैं, तो उसके ऊपर हमारी यहां क्या सोच है, हमें उस पर बोलना होगा, हमें उस पर सोचना होगा। ये सब बातों का जोड़ है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अगर हम सिविल राइट्स की बात करते हैं, तो वो घर में भी होंगी, सड़क पर भी होंगी, पार्लियामेंट में भी होंगी, अदालत में भी होंगी, सब जगह होंगी। आपने देखा कि मुल्क का क्या हाल है, अब महात्मा गांधी के नजरियात को कितना पीछे छोड़ा जा रहा है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।